आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। ने कहा, न्यूनिया भी तो इधर ही कहीं लगी होगी, भट्ट। मैंने अस्पष्ट नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ देवी, मैं भी न्यूनिया को लीजने की उत्सुक है। परंतु जब तक आपको किसी सुरक्षित स्यान पर न पहुंचाऊं, तब तक भट्टिनी ने मेरे वाक्य का तात्पर्य समझ लिया। बीच में ही डोबकर बोली, छोड़ो मेरो सुरक्षा की बात। तुम मुझे नहीं बचा सकते, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैं जिसके साथ रहूंगी, उसी को दुआऊंगी। मैं साधनाश लेकर पैदा हुई हैं, वैसी ही रहकर जी सकती हूँ। मेरी चिंता छोड़ी, देखी, निजनिया जरूर कहीं पास ही में होगी। मेरे मुंह से बात नहीं निकली। मंगिनी का पैसा निराश मुख मैंने कभी नहीं देता था। उनके दुख में भी भक्ति और विश्वास साथ रहते थे। ये कैसा विकट परिवर्तन है। मैंने कातरता के साथ उनकी ओर डेला। मेरी आंखों में अन्न भर आए थे। एकाएक भट्टिनी के नेत्र मेरी ओर फिरे। उनका दयावर हृदय मेरा मुख देखकर उमड़ पड़ा। एक मुहूर्त के लिए एक भीगी हंसी की रेखा उनके मुले अधरों पर सोल गई और फिर अविरल धारा बहू चली। हाय महाकवि, तुमने हंसी खुशी में ही जिंदगी काट दी। तुमने ऐसा करुणा मोहक स्मित डेला होता, तो दुनिया को बता सकते कि यह कैसा था। पार्वती के लोता स्मित को तुमने अमर कर दिया है। किसलय विनिहित पुष्प में जी पवित्रता है और निर्मल विद्रम पात्र में रखे हुए मुकाफल में जो आभिजात्य है, वह तुमने लक्ष्य किया था। पर इनको किन्हीं की धारा में लुढ़कते पुधकते, बहुते उतराते तुमने नहीं देखा। ये पुष्प था, जिसके विकास के क्षण भर बाद ही पारासार पर्चा हो गई। ये तारिका थी, जिसके उदय होते हो कुंचटिका से दिगंत धूसर हो गया। ये वह इंद्रधनुष था, जिसके उठते ही झंझा ने आकारा धूलिम्स बना दिया। नहिनी सिर झुकाए रोती रहीं। मैं दिग गुड़ पथराई आंखों से ताकता रहा। शाल्मली वृद्ध को दूसरी ओर से किसी के आने को बाइट मिली। मोहिनी उस समय भी सिर झुकाए रोए चली जा रही थी। मैं थोड़ा सतर्क हुआ। सिर उड़ा कर देलता है, तो रकम्बर चारिणी, त्रिशूल पाणी भैरवी महामाया है। तत्भर तक मैं अपनी चाली पर विश्वास ही नहीं कर सका, परंतु वे महामाया दी थी। वही चिग्ल जटाभार, कांचनार शोण नगन, यम्बुजीव वलय के समान रक्त पुंड, अष्टमी के चांद के समान प्रदीप ललाटपट और बडिशिता से लिपटी हुई दमनकर याष्ट के समान रक्तांबर समावृत तनुलता। मुझे उस अवस्था में देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और कुछ लज्जा भी। वे न तो लौट ही सकी, न कुछ पुल हो सकी। शैलाभिराजंतन्या की भांति उनको भी न यही न तस्थी अवस्था हो गई। मैं ससंभ्रम उठ पड़ा। साष्टांग प्रणाम करने के बाद मैंने भांडनी की संबंधन करके कहा, देवी, उठी, पार्वती के समान प्रभावशालिनी साक्षात महानाया स्वरूपा महामाया माता हमारे सौभाग्य से यहाँ आ गई है। आज परम मंगल का दिवस है, ग्रहगण आज प्रसन्न है, सविता श्राव प्रसन्नोदय है, कर्मपाल आज उपारूढ़ हैं। देवी, उठो, प्रणाम करके अपने को कृतार्थ करो। नहिनी की संभलने में क्षणा भर की देर लगी। उनकी कमल जैसी आंखें सूझ पर लाल हो गई थी। मुखमंडल निदापल्पित केतक पुष्य के समान मुरझा गया था। मेरे कहने पर वे उठीं और महामामा की प्रणाम करके सिर झुकाकर खड़ी रहीं। महामाया इस निश्चल खड़ी रहीं, मानो उन्होंने कोई बड़ा नारी श्रपराज कर दिया हो। वे एक बार बहिनी की ओर देख रही थी और एक बार मेरी ओर। लज्जा, जिज्ञासा और स्नेह तीनों ही उनके सूत्र पर आकर भाग गते थे। मैंने उनकी जिज्ञासा को शांत करना ही पहले उचित समझा। बोला, भगवती, वही यह भट्टिनी है, जिनके विषय में मैंने तत्रमवान आचार्य भैरव से निवेदन किया था। मैं इन्हीं का अकिंचन सेवक है। इतना कहने के बाद में संक्षेप में कल की सारी कहानी कर गया। महामाया ने ध्यान से मेरो बात सुनी।
उनके मुख से संकोच का नात्र जाता रहा। मंद स्मित के साथ उन्होंने नहिनी के सिर पर हाथ फेरा। फिर मेरी ओर देखकर कुछ चिंताती करती हुई बोली, साधु वत्स, तेरी कुल कुंडलिनी जागृत है, तुझे अवधूत गुरु का प्रसाद प्राप्त है। तेरी स्वामिनी की विपत्ति कट गई, पर तेरी विपत्ति ती अभी दूर नहीं हुई। बेटा, फिर थोड़ा सोचकर बोली, श्राद्ध महानवमी है, त्रिपुर सुंदरी की जी इच्छा होगी, वह टल नहीं सकती। उनकी मुख मुद्रा जरा कठोर हो गई, मानो वे अपने आप से ही उलझ गई। मेरे मन में भव का भाव आना और चला गया, पर महामाया गंभीर ही बनी रही। नहिनी भी कुछ शंकित हुई, पर उन्होंने प्रवक्षपूर्वक अपने मनीभावों को दया रखा। मट्टिनी की वह अवस्था देखने ही मोग्य भी चंद कृष्ण केशपाश मुख मरहल पर निख्वस्त हो गए थे। बड़ी बड़ी फूली आंखें झुकी हुई थी, प्रवाल ताम्र अधर युगल ददनाथ से संपुटित में, आपांडर कपाल मंडल पर रोमराजी उद्भिक्ष श्री आई थी। आतास चिमुक रह रहकर दिल उठते थे। बाम बाहु श्यामा तता की भांति भूल रहा था और दाहिना हाथ कपोत फर्म अंशुकांत आंचल में छिपा हुआ था। वे पादांगुष्ठ से भरती कुरेद रही थी और इस प्रकार मुतिमती चिंता बनी खड़ी थीं। महामाया की चिंता टूटी। उन्होंने महीनी की और फिर देसा एक बार अपने चारों ओर ध्यान से अवलोकन किया, फिर जमुआई लेते हुए चुटकी बजाई, त्रिपुर मैरवी मिपुर भैरवी। अब उन्होंने बड़े स्नेह से नहिनी को अपनी ओर खींचा, चिबुक पकड़कर उनका मुख ऊपर उठाया और बोली, तो यही वह स्वामिनी है तो श्यामिनी होने योग्य। आड, कैसा अमृत अखाबी मुख है। आ बैडी, हम अलग चले। फिर मेरी और मुल करके पीली का बेटा, तू निदनिया को लोज लिया, तेरी स्वामिनी यहीं रहेगी। चिंता मत कर, तूने अवधूत गुरु का प्रसाद प्राप्त है, तेरी कुल कुंडलिनी जागृत है। मैंने प्रणाम किया और धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर अग्रसर हुआ। मैं दूर तक निकल गया, पर निपुणिका का कोई चिन्ह नहीं मिला। एक एक बार मेरे मन में आता था कि इस प्रकार निदुषिका को खोजना निरी बालराता है। डूबा हुआ आदमी कहीं इस प्रकार पाया जाता है। पर हृदय में विश्वास था कि निपुणिका जीवित अवश्य है और वह मिलेगी भी साथ। कुछ दूर निकल जाने के बाद मुझे भयभीति की चिंता होने लगी। अभी तक उन्होंने कुछ आदर नहीं किया है। मैं स्वयं निरन हूँ, पर मैं तो इस प्रकार रहने का बहुत अन्यस्त रहा है। अपने आवारे जीवन में मैंने यही साधना ती की है, कर्तल भिक्षा तेयतलबास तो मेरी सिद्धि दी है। परंतु महीनी की बात याद आते ही मेरा हृदय टूक टूक होने लगा। यदि भोजम किसी प्रकार वहां पहुंचा भी राका, तो मद्दावराद कहाँ है। इस समय भट्टिनी निश्चय ही अपने परम उपास्य की बात सोच रही होगी। जिस समय उन्हें मालूम होगा कि मैंने अपने हाथों उनके परम श्राराध्य को हुआया है, उस समय के मुकले निश्चय हो पूना करने लगेंगी। डाय अभागावान, तेरे लिए महीनी का विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, पर तू उसे भी ली देना चाहता है। धागे बढ़ना बेकार है। दूर तक नील जल स्रोत चमक रहा है। दोष शर्कांतार भलज रहा है और मानम परिचय से बिल्कुल अद्धता मालू का पुत्र चिंचीना रहा है। मुझे भांडुनी को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। लौटना पड़ा। जय में पहुंचा तो दिन उतर चुका था। महीना और महामाया शासनी वृक्ष के पूर्व और बैठी बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा। इतनी देर में महीनी ने महामाया का परिपूर्ण स्नेह प्राप्त कर लिया था। वे इस प्रकार उनकी गोद में बैठी हुई थी, जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी कंपा माता के उल्लांघ में आ गई हो। महामाया पूछ रही थी और महीनी धीरे धीरे उत्तर दे रही थी। बात का प्रसंग कुछ ऐसा था कि मैं चुपचाप लिपकर सुनने लगा। यह अन्याय था, पर अस्वाभाविक नहीं था। नहिनी और महामाया में कुल इस प्रकार बात चल रही थी। वो तू भट्ट को क्या समझती है, बेटी? नगा समझती हूँ अगमती, सो मैं नहीं मानती।
न्यूनिया कहती थी कि भट्ट देवता है, पर मैं देवता कैसे कहूँ? तेरे मन में जो बात पहले आए उसे ही कह का न सोचकर कही हुई बात सब समय सत्य नहीं होती। क्या बताऊं आए, जिस दिन भट्ट ने सुबह से प्रथम वाक्य कहा था, उस दिन मेरा नवीन जन्म हुआ। उस दिन सूर्य उदयगिरी के तट पर मांगल्य वर्षा पर उदित हुआ था। उस दिन उपहकाल ने मेरे संपूर्ण श्रीगण को परम सौभाग्य से भर दिया था। मैंने उस दिन अपनी सार्थकता को प्रथम बार अनुभव किया। सार्थकता को कैसे बेटी? मातः, मैंने चकित मृग शिशु के समान मेरी ओर देखा, मानो उन्होंने कोई नवीन प्रकाश, कोई अभिनव ज्योति देसी हो। उनके दीप्त ललाट पट पर नकी की क्षुद्र किरण विराजमान थी। उनके विमल विशाल नयनों में उज्ज्वल प्रकाश इस प्रकार फूट रहा, मानो दो व्यलंब शुक तारे चमक रहे हो। उनकी कीमल मधुर वाणी में एक अद्भुत मिठास था। मैंने अत्यंत स्पष्ट संकोच रहित और अर्थपूर्ण वाणी में जो दो चार वाक्य कद्दे, वे सामगान के समान परिद्ध थे, परंतु उनका महात्म्य उससे अधिक था। राजभवन में अपने सौंदर्य की चावकियां मैंने बहुत सुनी थी, किंतु सत्य बागही मैंने पहली बार सुनी। मैंने प्रथम बार अनुमान किया कि मेरे भीतर एक देवता है, जो श्राराधक के श्रभाय में सुरभाया हुआ छिपा बैठा है। मैंने प्रथम बार अनुभव किया, भगवान ने नारी बनाकर मुझे धन्य किया है। मैं अपनी सार्थकता पहचान गई। कोई नई बात नहीं है, बेटी। है माता, निश्चय नई बात है। यह नील प्रकाश, ये बिलोल वायु, यह निर्मल जाह्नवी की भारा साक्षी है। नारी के लिए इतनी अर्थवती गाथा का साक्षात्कार इस नुमन मंडल में प्रथम बार हुआ है। तो तू सार्थकता किस बात को समझती है, बेटी? मैं अश हूँ, माता। किरा शब्द का कैसा प्रयोग होना चाहिए, यह मुझे नहीं मालूम, पर मड्डू की बाणी सुनने के बाद मैंने पहली बार अनुभव किया, मेरा ये शरीर जीवल भार नहीं है, केवल मिट्टी का डेला नहीं है, वह उसने बड़ा है। विचाता ने जब उसे बनाया था, तो उनका उद्देश्य मुझे दंड देना नहीं था। उन्होंने मुझे नारो बनाकर मेरा उपकार किया था। माँ, भंग इस पृथ्वी के पारिजात है, इस भवसागर के पुंडरीक है, इस कंटकमय सुबन के मनोहर कुसुम है। महामाया थोड़ी देर तक चुप रहो, फिर उन्होंने एक दीर्घ निश्वास लिया। क्षण भर तक पूरी शांति रही। फिर एकाएक महामाया ने पराजित की भांति कहा, क्या जाने क्या बात है वीर्या, गुरु ने मुझे बताया है कि नारी की उसको मुक्त करने में सफलता पुरुष की बांधने में है, और सार्थकता सारा जीवन में इसी विश्वास पर चलती रही हूँ। जप तप साधन मैजन सबका एक लक्ष्य रहा है सार्थकता। निपुर भैरवी का साक्षात्कार अभी तक तो नहीं हुआ, बेटी, आगे की बात गुरु जाने। पर तूने सत्य को देखा है, तेरी बात ठीक भी हो सकती है। कुछ देर कुछ भूली हुई बात की गाद भी करती हुई महामाया बोली, नारी की सार्थकता। चौर फिर चुप हो गई। मैंने बहुत देर तक वहां लिया रहना ठीक नहीं समझा। जितना सुन चुका हूँ, उतना ही बहुत है। बिकने अभिमान पड़ेगा, मोड उद्रिक होगा, ममता कठिन होगी। वहीं एक जाना अच्छा है। धारण भट्ट की भी पुरस्कार मिला है, ये प्राप्य से कई लाख गुना है। उससे आगे लोग की पराकाष्ठा होगी। मैंने करट से खांसने की सी ध्वनि की और मीरे धीरे उस ओर बढ़ा, जियो महामाया और भट्टिनी बैठी थी। आइट पाकर वे सहम गई। महिती ने केवल एक चार अपने अविलोल अपांग से मुझे देखा। वे समझ लेना चाहती थी कि उनकी बात मैंने कहीं सुन तो नहीं थी। परंतु बाणा इतना कथा आदमी नहीं है। सब झूठ का अभिनय करते ही तो उसने जीवन काट दिया है। हे स्वर्ग की देवांगना, तुमने मर्त्य के इन अभिनेताओं की समझने में गलती की है, लेकिन ये प्रमाद बुरा नहीं है। महामाया मुझे देख कर प्रसन्न हुई।
अपने झोले से कुछ फल मूल निकालकर उन्होंने मुझे दिए और बताया कि मेरे न लागे से ही महीनी अभी तक कुपोषित है। भोजन के बाद मुझे फिर दूसरी ओर प्रस्थान करना पड़ा। निपुणिका की खोजना गौण था, बहिनी को अवसर देना प्रधान। अब की बार पूर्व की ओर चला। दिन तो पहले दी दल चुका था। लगभग एक कोरा जाने पर एक श्रावीर युवतियों का दल नृत्यन्यान करता हुआ मिला। मदल, मुरज और मुरली बजाने वाले 2-3 किशोरवय युवकों के चांतिरिक्त पुरुष उनमें यही नहीं। हिया तरंगायत उपांत बाली हाल सारिकाएं पहने हुई श्री शोर नील कंचुक के ऊपर हारिद्र उत्तरीम धारण किए हुई थी। वे उन्मत्त भाव से नाच रही थीं। उनके आधुन पैग से तरंगावित शाटिकांत इस प्रकार भ्रमित हो उड़ता, मानो अनुराग के समुद्र में बात्याचक चंचल ही उड़ा हो। उनकी चारियां ताल्यानुग नहीं थी, परंतु इतनी उद्दाम थी कि ऊंचे हारिद्र उत्तरीय और नील कंचुकी का एक घूर्णमान चक्रवाला तैयार हो जाता था। दीर्घ वेनियां मटकना भटकन के वेग से भरती और आकाश को काली मसून रेखाओं से पूर्ण कर देती थीं। बार बार ऊपर नीचे आने वाले लाल करतल आकाश रूप नील सरोवर में अधोमल स्वर्ण कमलों की शोभा भर देते थे और चाणकटी प्रांत भका में बार बार झटका खाती हुई पार्वतीय शतावरी लता की भांति दर्शक को चिंता परायण बना देते थे। जाने कब कौन सा झटका उन्हें मरोड़ दे। मैं मुग्ध भाव से इस उद्दाम मनोहर नृत्य को देखता रहा। एक बार जब नृत्य का वेग कुछ देर के लिए रुका, तो मैंने मदल न जाने वाले मुवक से उनका परिचय पूछा। उसने जो कुछ बताया, उसका सारांश ये था कि वे गंगा और महासरयू के संगम पर जो विकृतीर्थ है, उसी स्थान पर देवी की पूजा करने गए थे। आज मद्दा नवमी की तिथि है। आज बजतीत की देवी के पूजन का परम महात्म्य है। उनका ग्राम महासरयू के उत्तर पार है। मैंने मतलब की बातमी उनसे पूछ ली। उनका सरदार लोरिकदेव प्रतापी मल है। माक्षणों और देवताकों पर उसको अपरिमेय श्रद्धा है और मेरे जैसे विद्वान को वे लोग सिर आंत्रों पर रखेंगे। उस युवक ने तो उसी क्षय मुझे ले चलने का आग्रह प्रकट किया, पर मैंने देवी के दर्शन का बहाना बनाकर पिंड छुड़ाया। युवक ने और भी आमद करते हुए बताया है कि नारी की सफलता पुरुष को बांचने में है और सार्थकता जिसको मुक्त करने में। सारा जीवन में इसी विश्वास पर चलती रही हैं। उप तप साधन मनन का एक लक्ष्य रहा है सार्थकता। त्रिपुर भैरवी का साक्षात्कार अभी तक तो नहीं हुआ। बेटी, आगे को बात गुरु जाने। पर तूने सत्य को देखा है। तेरी याद ठीक भी हो सकती है। कुछ देर कुछ भूली हुई बात को याद करती हुई महामाया योली नारी की सार्थकता और फिर चुप हो गई। मैंने बहुत देर तक यहाँ छिपा रहना ठीक नहीं समझा। जितना सुन चुका हूँ उतना ही बहुत है। अधिक में अभिमान बढ़ेगा, मोह उद्रेक होगा, ममता कठिन होगी। वहीं एक जाना अच्छा है। बागा मह की वो पुरस्कार मिला है, वह प्राप्य से कई लाख गुना है। उससे ब्रागे लोभ की पराकाष्ठा होगी। मैंने करार से लांघने की सी जनी की और धीरे धीरे उस ओर रड़ा जिधर महामाया और महिगी बैठी थीं। आहट पाकर वे संभल गई। नहिनी ने केवल एक बार अपने अबिलोल अपांग से मुझे देखा। वे समझ लेना चाहती थी कि उनकी बात मैंने कहीं सुन तो नहीं ली। परंतु वाण इतना कथा आदमी नहीं है। सब झूठ का अभिनय करते ही तो उसने जीवन काट दिया है। हे स्वर्ग की देवांगमा, तुमने मार्य के इन अभिनेताश्रों को समझने में गलती की है, लेकिन ये प्रमाद कुरा नहीं है। महामाया मुझे देखकर प्रसन्न हुई। अपने झोले से कुछ फल मूल निकालकर उन्होंने मुझे दिए और बताया कि मेरे न खाने से ही बहिनी अभी तक कुपोषित है। भोजन के बाद मुझे फिर दूसरी ओर प्रस्थान करना पड़ा। निपुगिका को खोजना गौण था, महिनी को अवसर देना प्रधान। अब की बार पूर्व की ओर चला। दिन तो पहले ही उत्तल चुका था। लगभग एक कोश जाने पर एक आमिर युवतियों का दल नृत्य गान करता हुआ मिला।
मर्दल, सुरम और मुरली बजाने वाले 2-3 किशोरवय युवकों के धांतरिक पुरुष उनमें थे ही नहीं। खिया तरंगायत उपांत वाली लाल शारिकाएं पहने हुई थी और नील कनबुक के ऊपर दारिद्र उच्चतरीय धारण किए हुई थीं। वे उन्मत्त भाव से नाच रही थीं। उनके आशनान वेग से तरंगामित शाटिकाना इस प्रकार भ्रमित हो उठता, मानी अनुराग के समुद्र में बात्याचक चंचल हो उठा हा। उनकी चारियां तालतुग नहीं थी, परंतु इतनी उद्दाम थी कि उनके हारिद्र उत्तरीय और नील कंचुकों का एक पूर्णमान चकवाला तैयार हो जाता था। दीर्घ वेनियां मटकन भटकन के वेग से भरती और आकारा की काली मयुगा रेखाओं से पूर्ण कर देती थी। बार बार ऊपर नीचे आने वाले लाल करतल श्राकाश्रूप नील सरोवर में अधोमल स्वर्ण कमलों की शोभा भर देते थे और चांदा कहीं प्रांत झा में बार बार झटका लाती हुई पार्वतीय शतावरी लता की भांति दर्शक को चिंतापरायण बना देते थे। न जाने कब कौन सा भार का उन्हें मरोड़ दे। मैं मुग्ध भान से इस उद्दाम मनोदर नृत्य को देखता रहा। एक बार जब सत्य का वेग कुछ देर के लिए रुका, तो मैंने मदल यजाने माले युवक ने उनका परिचय पूछा। उसने जो कुछ बताया, उसका सारांश ये था कि वे गंगा और महासरयू के संगम पर जो बजतीर्थ है, उसी स्थान पर देवी की पूजा करने गए थे। अहन महानवमी की तिथि है। आज बजतीन की देवी के पूजन का परम महात्म्य है। उनका ग्राम महासरयू के उस पार है। मैंने मतलब की बात भी उनसे पूछ की। उनका सरदार लोरिकदेव प्रतापी मल है। ब्राह्मणों और देवताओं पर उसकी अपरिमेय श्रेया है और मेरे जैसे विद्वान को ये लोग सिर आंतों पर रखेंगे। उस युवक ने तो उसी क्षण मुझे से चलने का आग्रह प्रकट किया, पर मैंने देवी के दर्शन का बहाना बनाकर पिंड छुड़ाया। युवक ने और भी आग्रह करते हुए कहा कि बजतीत की देवी का दर्शन राशि में निषिद्ध है। उस समय यहाँ साधक लोग आते हैं, गृहस्थ का उधर जाना ठीक नहीं है। परंतु मैंने उसकी सरलता की मन ही मन प्रशंसा करते हुए भी उसकी बात नहीं सुनी। संथमच ही संध्या ही चाई थी और मके नहिनी के पास लौट आना चाहिए थी, पर जाने कैसी एक अद्भुत शक्ति मुझे बज तीरथ की ओर ठेले लिए जा रही थी। यदि मैं कहूं कि अपनी दी इच्छा के विरुद्ध मैं चल रहा था, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर सत्य यही है। मेरे पार्थ से आंधी की तरह दौड़ती हुई एक रहस्यमयी स्त्री निकल गई। उसके गले में कपाल माता कूल रही थी, करी में हड्डियों की किनकिनी सरला रही थी और हाथ में नर कपाल की खैजरी सनसना रही थी। उसकी जटाएं स्वयाद बरगद तह से प्ररों के समान कर्कश थीं, कि बड़ी विश्वस्त यांग चरटे में टकरा उकरा कर कठोर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी और कपाल देश पर लटकी हुई वराटक कौड़ी माला से बार बार उलझ पड़ती थीं। मेरे पाशम को दोस्ती हुई बद इस प्रकार निकल गई, मानी उड़ रही हो। मैं रज्योचद मरकट की भांति लिचता ही चला गया। बजतीर्थ एक विशाल शमशान था। चारों ओर नीम के तेल में भुने जाते हुए लहसुन के समान जलते शवों की दुर्गंध व्याप्त हो रही थी। सारा शमशान वोट गिद्धों और स्यारों के पद चिन्ह से भरा था। हड्डियों और मांस के शिक्ष खंडों के ऊपर संप्या का भूतर प्रकारा बड़ा भयावना दिखाई दे रहा था। जलती चिताओं के पास थोड़ा प्रकाश दिलाई दे जाता था, परंतु उनके श्रागे अंधकार और भी ठोस हो जाता था। रह रहकर उलुकों के धूतकार और शियाओं के चीत्कार से शमशान का वातावरण प्रकम्पित हो उठता था। इसी विकट दृश्य के बीच कराला देवी का मंदिर था। मंदिर बहनाम माश का ही था। एक चत्वर, एक हमन कुराब और एक सुपकास्ट के अति रिक्त महा और कुछ नहीं थी। कराता देवी की मूर्ति सबकुछ होकर आत हो। उनकी लोग जेहवा एक ही साथ विश्व की बात करती हुई और उतका जाट करती हुई नी जान पड़ती थी। उनके गले में विद्याल मुर्दमाल गुलकों तक लपकर ही थी।
कराहदेवों के सामने वही रहस्यमयी श्री जातुपात पूर्वक लड़ी थी और उससे भी अधिक शिव मेराधारी एक पुरुष ताना चर्बी से ईन कर रहा था। आहुति पड़ने के साथ ही साथ अग्र का गिल तोत्विधा विकराल भार से लपक पड़ती थी और चरा भर के लिए वायु महल दुर्गंधी से और नमी मददल पिंगल प्रकाश से व्यात हो जाता था। कुंड के चारों ओर नर कपालों में निज नित्र आयनीय सामग्री रही हुई थी। मेरा मस्तिष्क पूरा और जुगुप्ता से भर गया, परंतु फिर मां आश्चर्य की बात है कि मैं खिंचित ही गया। अंत में मैं यूपकाष्ठ से सरकर खड़ा दो गया। साधक पुरुष ने विकर फुत्कार के साथ संकल्प पड़ा और मैं चित्र लिखित की तरह जहां का तहां बड़ा कौतूहल के साथ सब कुछ देखता रहा। संकरूप मान्य से मालूम होता कि साधक का नाम अधीरचंद है और साधिका का चश्मदहना। साधिका ने कुछ मुद्रासों का प्रदर्शन करते हुए एक लाल करिकार की माला मेरे गले में बाल दी। फिर उसने मुरीले कराट से ध्यान मंत्र पढ़ा। उत्तालोद्धतान्ववायत्मो विध्वस्ततारांगना पिंडे पोखरामा विकर्चित पदा पच्चक्रिय क्रासना मुंडा परिवेष्टितांबरपटा ये कराजास्तु। वह मेरा मस्तक दुर्गंधी से दिन हो रहा था, नसें फूल गई थी और कटु धूम से आंखें फटने को था चुकी थी, परंतु यह विचित्र साधना अभ्यायित गति से चल रही थी। धीरे धीरे मेरी चेतना होने लगी, परंतु आश्चर्य यह है कि मैं गिरा नहीं और संवेदन शून्य की भांति सब कुछ देखता रहा। नमो मंडल से विकटाकृति करपूतनाएं और मैरवियां उतरती, मुझे विचित्र ढंग से प्रणिपात करती और आरती उतारती रही। फेरों के चरेडय के समान विचित्र जय जयकार से दिक्मंडल उत्तभित होता रहा और विकराल मदन पिशाचों के अस्थिरताल से अंधकार फटता रहा। मैं इत्सम निश्चेष्ट। चंडमंडना ने फिर स्तुति पढ़ी। बद ब्रह्माण्वकटाय संपुट टोकला से प्रचंडम मह ध्यानावस्थित तदनतेन मनसा बद योगी विध्यान्यते तचे चाम निरस्तविरकुक भर्गः परम धीमहि। नाना विन्यास के साथ वांग की पूजा हुई। अघोरपष्ट ने आदेश दिया, जी तेरा सबसे प्रिय है, उसका व्यान कर। मुहूर्त भर में मोहिनी की कोमल कांत मुलच छवि मेरे सामने उपस्थित हुई। मैं बात्रतापूर्वक चीख उठा। मैं नहिनी को निर्जन शरकांतार में छोड़कर बलि होने जा रहा हूँ। मेरी नसें झनकना उठीं। मैंने कातर नाभ से अधीर भैरव का स्मरण किया। मेरी आलें अपने आप एक गई। कठपुतनाएं आरती करती रही, फेरुओं का चंडविराय जय जयकार करता रहा और उतलुकों का घुकार दिक्रमंडल की फाड़ता रहा। अघोरघंट और चंडमंडना विकट फुत्कार से वायुमंडल को कंपाने लगे। उन भैरवियों ने तुमुल चीत्कार किया और कठपुतनाएं सावधानी से मुझे घेर कर सड़ी हो गई। चंडमंडना विचित्र श्राविष्ट नंगी में उद्दाम भाव से सिर पटकने लगी और अधोष्टद घन घन आहुतियां और कम वर्धमान पुरकार से इवन कुंड को लोलकंपित करता गया। मैंने आंखें खोली। सामने महामाया, नान्हुनी और निपुयिका और पीछे नंगी तलवार लिए हुए विग्रहवर्मा और 10 मोखड़ी बीर पत्थर की भूलनी बने लड़े थे। नहिनी कातर नाय से मुझे देख रही थी। मैं अवश्य व्याकुलता से उन्हें देख रहा था। मेरी शिराएं अधिक नहीं सनात सकी। मुझे लगा कि कान के पास से रक्त की धारा फूट पड़ी है। रक्त देखकर अपोरपद विचलित हुआ। उत्त ने चंडमराहना की शोधता करने का आदेश दिया। उधर बहिनी मूर्छित होकर गिरसाई। मांडुनी को भूलित देखकर मेरा उद्विष मस्तिष्क और मी विचलित हुआ। निपुणिका उन्मत्त की भांति वेदी की ओर कही। उसके पैरों में जैसे किसी ने आंधी बांध दी हो। महामाया प्रस्तर प्रतिमा की भांति निश्चल बड़ी थीं। नहिनी की ओर उन्होंने डेला भी नहीं। उनकी आलों से एक अद्भुत व्यालांगी ज्योति निकल रही थी। वे स्थिर साब से निपुणिका को देख रही थीं। निपुसिका आंधी की तरह आए। उसने एक ही धक्के में चहमवना की भटक कर श्रीन लिया। वांग लेकर निपुयिका ने बिकट नृत्य शुरू किया। उसके उद्धत संचार से इवन कुंड विध्वस्त हो गया।
शाल पताका विच्छिन्न हो गई और यूपकाष्ठ चूर्ण विचूर्ण हो गया। ओव, कितना उत्ताल था वह नर्तन। उसके एक एक पद संचार से धरिशी भटक रही थी। तारामंडल लड़खड़ाता सा जान पड़ता था और कराला का मुहमाल संडलदा उठता था। मैं महामाया की ओर देलने लगा। वे स्पिर नाब से निपुणिका की ओर देख रही थी। अचानक उनकी दृष्टि मेरी ओर फिरी। मालूम हुआ जैसे सहन सहन सूर्य इधर ही टूट पड़े हो, जैसे कोई निश्चित धूमकेतु मेरी ओर लपक पड़ा हो। मैं लड़खड़ा गया। निपुणिका बेअरा नीचे गिर गई। एक ही मेरी बारी थी। मैंने अधीर थराट को करने पर उठा लिया और किस प्रकार का ताड़त किया बदती याद नहीं है, पर इतना ही याद है कि शमशान का कोई भी कोना मेरे उच्चाल नर्तन से अस्पृष्ट नहीं रहा। अंत में मैंने अवोर्ठंड की गंगा में फेंक दिया। महामाया नीमचेक से मेरी ओर दौड़ी और मुझे पसीपती हुई पूर्व की ओर नागी और भी तेज और भी। गंगा और महासरजू के संगम पर अवधूत अधीर भैरव एक शब पर आसन जमाए चुपचाप ध्यानमग्न बैठे थे। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मुझे पीछे उवलकर महामाया ने चीत्कार किया, त्राही गुरो। आदि अधोर भैरव ने आंखें खोली और कुछ आश्चर्य के साथ बोले, महामाया 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 महानाया निश्चेष्ट। इत्खंड गुरु ने मुझे देखा। मैं हाँपता हुद्या भूलू वित हो गया, केवल दो श्वास के साथ बोला, आदि। अघोर भैरव ने मुझे चसीट कर राब पर सींच लिया और ललाट पर हाथ फेरा। बोले, तो तू अभी जीता है। त्रिपुर मैर की माया है। फिर उनके इंगित पर मैं संक्षेप में उन्हें सारा वृतांत सुना गया। ये अविचलित रहे। लेवल एक बार महानाया की ओर देखकर हंसे। कुरा फटकारते हुए से बोले, पगली करती है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उन्होंने महामाया के मुख पर फेंका। वे थोड़ा सचेत हुई। कुर पककर महामाया से धीरे धीरे नन्ना ने क्या कहा। महामाया वहां से कराला देवी के स्थान की ओर चली गई। अवधूत थोड़ी देर तक चुपचाप ध्यानस्थ जैसी आंखें बिल्कुल निश्चेष्ट थी। थोड़ी देर फेरते हुए उन्होंने कहा, तू कवि हैन रे, बैठे रहे। उनकी कौड़ी बात मेरी पीठ पर हाथ अनीय प्रश्न है। इस समय कवित्य की क्या आवश्यकता है? मैं कुतूहल के साथ उनकी ओर ताकने लगा। जरा भर चाँद बाबा ने डांगा, डां क्यों नहीं कहता, अनागा। मंत्र मुग्ध की माती मैंने कहा, हाँ आर्य। बाबा ने रख लेते हुए कहा, पापंड। पहले क्यों नहीं बोला? मैंने संकोचपूर्वक करा, मैं नहीं जानता आर्य। माहुनी ने मुझे कवि कहा था और आप कहवा रहे हैं। बाबा ने और भी रह लेते हुए कहा, तू अपनी भट्टिनी की स्तुति गा सकता है। मैंने तुरंत जवाब दिया, ना आयम। क्यों रे? मैंने बता दिया, निपुणिका की वचन दे चुका है। याया ने कहा, साधु तो देवी की स्तुति कर सकता है। कराला देवी की स्तुति। मैंने सिर झुकाकर कहा, दां। आर्य। अवधूत ने कहा, अभागा, तू देवी की अति हो रहा था। देवांगनाओं ने तेरी आरती की थी और शिवाचों ने मंगल बाद बजाया था, परंतु तेरा नाग्य अप्रखन था। तूने देवी की पिपासा शांत नहीं की। अब उनका असमतीचती दूर कर। देवी के व्यायाम मनोहर शरीर का वर्णन कर तो मला। उपाव न था। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, बंभीरोडनाभिमंडल गजत काठिद तार्याशुक पार्थत्या महिषासुर मृतिक्रे व्यायामरभ्यम वपो। अवधूत ने डांगा, पशु है। अनागा, इसी को व्यायामन्य वपु कहते हैं। और सुना। मैंने दूसरा सुनाया, मयि ध्यानानुवासम मडिति वट्विनो मुक्त्वांस्य पानः चवत्याः सव्यापशिष्यं सुरारिपुषु शरान् प्रयत्या जयन्ती शट्यन्तः पीन भागे स्वन्यजनराद संचय कंचुकर्त। अवधूत हंसे। बोले, तुझसे नहीं होगा। उड़ भाग यहाँ से।